नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर देवघर से है, जहां कोर्ट परिसर में दिन दहाड़े गोलीबारी की घटना हुई है। यहां पेशी के लिए लाए गए एक कैदी की कोर्ट परिसर में गोली मार दी गई। इतना ही नहीं, गोली मारने के बाद अपराधी आराम से मौके से फरार हो गए। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान कैदी की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पिस्टल लेकर आए दो अपराधियों ने एक वकील के चैम्बर में पहुंचे कैदी को गोली मारी। भागने के दौरान एक अपराधी का पिस्टल मौके पर ही गिर गया। मृत कैदी का नाम अमित कुमार सिंह था, जिसे बिहार के बिहटा सदीशोपुर से पुलिस देवघर कोर्ट में पेशी के लिए लाई थी। फिलहाल देवघर पुलिस पेशी के लिए लाने वाले बिहार पुलिस के 5 जवानों से पूछताछ में जुटी है। बताया जा रहा है कि मृत कैदी पर देवघर नगर थाना में मामला दर्ज था। अभी तक अपराधियों का सुराग नहीं मिल सका है। यहाँ पे किसी को पेशी में आया था, उसको गोली मारी। तो कैदी को गोली ये अभी बता देता, शायद कैदी को गोली मारी। और खोखा भी बरामद हुआ है, सुने खोखा बरामद, पिस्टल बरामद हुआ है ना। तो ऐसे में अब सवाल उठता है, न्यूज़ 18 सवाल पूछता है कि अति सुरक्षित कोर्ट कैंपस, आप समझ सकते हैं कोर्ट कैंपस में जो अति सुरक्षित होता है, वहां फायरिंग कैसे हो गई? कोर्ट कैंपस में किसने हत्या की है, ये सबसे बड़ा सवाल। और सवाल ये भी कि सुरक्षा के क्यों नहीं कड़े इंतजाम किए गए थे, क्योंकि आप समझ सकते हैं कोर्ट परिसर के अंदर अपराधी घुसते हैं, 2 की संख्या में अपराधी पहुंचते हैं और गोलीबारी की घटना को अंजाम देते हैं। हमारे सहयोगी मनीष दुबे अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। मनीष, सबसे पहले तो ये आप हमें बताइए कि उस वक्त क्या कुछ वहां हो रहा था, कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया? देखिए, सुबह 11 बजे का वक्त था। बिहटा पुलिस एक कैदी को लेकर देवघर कोर्ट पहुंचती है, जहां उनकी पेशी होनी थी। पेशी होने के बाद जो है आखिर पुलिस कैदी को क्यों लेकर गई अधिवक्ता के कैबिन में, ये समझ से परे था। लेकिन उसी बीच ताबड़तोड़ 6 गोलियां चलाई गई, जो सूचना मिल रही है। क्योंकि जिस कैबिन के बगल वाले कैबिन के वकील ने बताया कि 6 गोलियां ताबड़तोड़ चलाई गई, जिसका कि खोखा भी बरामद किया गया है। वहीं कैदी को एक सिर में गोली लगी और 2 उसके छाती में गोली लगी, जिसके बाद आनंद फानंद में देवघर सदर अस्पताल लाया गया, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया है। उसके छाती में फंसी गोलियों को भी निकाल दिया गया है। लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर कोर्ट में पेशी होने के बाद वकील के चैम्बर तक क्यों लेकर गई थी बिहार पुलिस उसे, जबकि वहां पर ये होता है जब कोर्ट में पेशी होने के बाद अगर कोर्ट वकील चाहते हैं बात करने के लिए तो वो सेल के अंदर में बात कर सकते हैं। लेकिन ये कैबिन तक क्यों लेकर गई, ये एक बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो संथाल परगना डीआईजी सुदर्शन मंडल सहित देवघर एसपी इस मामले की छानबीन में जुट गए हैं। जब हमने बात करने की भी कोशिश की तो अभी बहुत कुछ बता पाना उनके लिए भी संभव नहीं था। वो जैसा बता रहे थे कि अभी ये मामला सामने आया है, पूछताछ चल रही है, कार्रवाई की जाएगी, ये सामने बातें आ रही है। जी मनीष, ये भी जानकारी है कि जो जवान, बिहार पुलिस के जवान उस कैदी को लेकर वहां पहुंचे थे, उनसे भी पूछताछ की जानी है। इसको लेकर क्या जानकारी, क्या संदिग्ध मामला यहाँ पर दिख रहा है? जी बिल्कुल, देखिए कि बिहार पुलिस जो 5 बिहार पुलिस लेकर आई थी, बिहटा से देवघर लेके आई थी। अमित सिंह जो कैदी जिनकी मृत्यु हो गई है, वो देवघर के एक अपहरण केस के मामले में यहाँ पर उनकी पेशी होनी थी। वहीं बिहटा में एक बड़े आपराधिक कांड में वो जेल में बंद थे, जिसके बाद देवघर यहाँ पर लाया गया था और बिहार पुलिस के द्वारा। क्योंकि ये बिहार पुलिस ये नियम होता है कोर्ट का कि पेशी के बाद उसे सीधे ले जाया जाता है, जेल ले जाया जाता है अपने गाड़ी के ही माध्यम से। लेकिन यहाँ पर वो उन लोग अधिवक्ता की कैबिन तक क्यों, ये एक बड़ा सवाल है, जिसके लिए छानबीन जारी है। और वहीं देवघर पुलिस जो है इन तमाम 5 लोगों से भी पूछताछ की गई है और बाकी आगे की भी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन मनीष देखिए, अपराधियों का दुस्साहस देखिए कि अति सुरक्षित जगह कोर्ट कैंपस के अंदर पहुंचते हैं, वहां इस तरीके से गोलीबारी की घटना होती है और आराम से वहां से फरार हो जाते हैं। पुलिस के हाथ क्या अब तक कुछ भी सुराग लग पाया है?
जी बिल्कुल, देखिए कि अभी जब 11 बजे का सुबह का वक्त था, उस समय कोर्ट में बहुत चहलकदमी भी होती है। लेकिन इसी बीच 2 बेखौफ अपराधी पहुंचते हैं, गोली चलाते हैं। सिर्फ कैबिन के पास ही गोली नहीं चलती है, गोली उसके बाद भागने के दौरान हॉल में भी हवाई फायरिंग की जाती है, जिसका कि खोखा भी बरामद किया गया। लेकिन भागने के क्रम में एक अपराधी का पिस्तौल, बताया जा रहा है कि दोनों अपराधी के पास पिस्तौल थे। एक अपराधी का हॉल में पिस्तौल गिर जाता है, जिसके बाद और बाहर कोर्ट परिसर के बाहर जो है गाड़ी स्टार्ट करके रखा हुआ रहता है और दोनों वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। तो पुलिस जो है छानबीन में जुटी हुई है, सीसीटीवी फुटेज रास्ते का भी खंगाला जा रहा है। तो इस तरह से ये बड़ा चलिए, आप आपराधिक इस घटना पूरी देवघर खबर पर कोर्ट में हुआ नजर है। बनाए रखिए। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।